नसीब वाले वो लोग होते हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। हर चीज पूरी होती है जब पिता साथ होता है। एक छोटी सी कहानी है, पापा का महत्व क्या है। आपकी आंख भर आएगी, प्लीज पूरी जरूर सुनिएगा। एक लड़का जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, उसके पिता उसको कहते रहते थे, बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, इंजीनियर बनो, कोई बड़ा इंजीनियर बनो। लेकिन लड़के की एक इच्छा थी, उसे बाइक चाहिए थी। वो अक्सर अपने पिता से कहता रहता था, मेरे दोस्तों के पास गाड़ी है, मैं पैदल जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे गाड़ी चाहिए। इसी बात को लेकर अक्सर वो अपने पिता से लड़ाई करता रहता था, बहस करता रहता था। लेकिन एक दिन उसके पिता ने उसको खूब सुना दिया। कहा, तुम्हें नहीं मालूम कैसे मैं घर चला रहा हूँ, ये है वो है। लड़का गुस्सा हो गया। आजकल के लड़के बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। उसने सोचा, आज मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। उसने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस फैमिली में नहीं रहना है। वो गलत लोगों के साथ रहने लग गया। उसके दिमाग में सब यही चल रहा था। उसके माता पिता एक दिन बाजार गए हुए थे। उसने सोचा, भाग चलते हैं, सब छोड़ देते हैं, मेरे पिता कोई लायक के नहीं है। तभी उसने देखा कि उसके पिता पर्स ले जाना भूल गए थे। उसने सोचा, चलो बहुत माल छुपा के रखा है, खर्च नहीं करते हैं ना, आज ही खर्च करेंगे सब। उसने जल्दबाजी में पापा की पर्स अपनी जेब में रखी और पापा के जूते पहन लिए। थोड़ी देर बाद समझ में आया कि पापा के जूते पहने हैं। गुस्से में उसने जूते फेंक दिए। पैर में कांटा चुभ गया। तभी चलता रहा, बड़बड़ाता रहा कि मेरे पापा बहुत बेकार हैं, मेरी एक विश थी, उन्होंने वो भी नहीं पूरी की। और भी बड़बड़ा रहा था। उसके पैर से ज़्यादा खून निकलने लगा। उसने सोचा, सड़क के किनारे बैठ के आराम कर लेते हैं। जब वो आराम करने लगा, उसे याद आया, पर्स तो मेरे पास है, उसमें पैसे होंगे, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। फिर सोचा कि देखते हैं पर्स में कितने रुपए हैं। जब उसने पर्स खोली तो वह चौंक गया। उसने देखा कि पर्स तो बड़ा मोटा है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 100 की नोट है। उसके अंदर कागज ही कागज रखे थे। उसने फिर सोचा, पापा ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल गरीब हैं क्या, सिर्फ एक 100 की नोट रखे हैं पर्स में। फिर उसने सोचा, इतने सारे कागज हैं, देखते हैं किस चीज़ के कागज हैं। उसने पहला कागज निकाला। पहला कागज था उधारी का। वो उधार जो उसके पिता ने लिए थे अपने दोस्त से 40,000 रुपये अपने बेटे के लैपटॉप के लिए, क्योंकि ये तब भी लड़का जिद कर रहा था, पापा दिलाओ, मुझे इंजीनियर बनना है। बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके, वो भी उधार लेके, उसे लैपटॉप दिलाया था। वो पैसे चुकाने हैं, इस बात की पर्ची थी। उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि लाइफ क्या है। वो एक एक करके सारी पर्चियाँ देखने लगा। वो सारी पर्चियाँ जिम्मेदारी की थी, कोई बिजली की थी, कोई राशन की थी। वो एक एक करके पर्ची खोलता जा रहा था और सोचता जा रहा था, कितना खर्चा है हमारे घर में और मेरे पिताजी सब संभाल रहे हैं। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो रहा था। लास्ट में उसे एक ऐसी पर्ची मिली जो उधारी की नहीं थी। अखबार का छोटा सा विज्ञापन था जिसमें लिखा था, पुराना स्कूटर बेचो और नई गाड़ी ले जाओ। लड़के को समझ में आ गया उसके पापा बाहर क्यों गए हैं, आखिर बाइक वाला झगड़ा इतना बढ़ क्यों गया। अब उस लड़के को याद आ रहा था कि वो मेरा पुराना स्कूटर है जिससे मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं, मैं स्कूल जाता था उससे। वो पुराना स्कूटर जो सारी घर की ज़रूरतें पूरी करता है, शायद उसे बेचने के लिए गए हैं, क्योंकि मुझे बाइक लेना था ना। नहीं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ने लगा वापस अपनी घर की तरफ है। पैर में कांटा चुभा है, खून बह रहा, बहने दो। दौड़ के जब वह घर पहुंचा तो वहाँ मम्मी भी नहीं थी, पापा भी नहीं थे, वो बाजार गए हुए थे। उसने अपनी पर्स से वो विज्ञापन का टुकड़ा निकाला और उसी पते पे जा पहुंचा। जब वह पहुंचा तो देखा पापा वहाँ बात कर रहे हैं, स्कूटर बेचने की तैयारी चल रही है। उसने अपने पिताजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी, नहीं पापा, मुझे स्कूटर नहीं बेचना, मुझे नहीं लेना नई बाइक। मैं एक दिन इंजीनियर बनूंगा, बड़ा इंजीनियर बनूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। इस स्कूटर से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, प्लीज़ पापा घर चलिए। रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा, मुझे समझ में आ गया पापा मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। मैं घर से भाग रहा था और आपकी पर्स चुरा के भाग रहा था, लेकिन अगर आज आपकी पर्स ना चुराता तो मैं आज आपकी सच्चाई ना जान पाता, आपका महत्व ना जान पाते। आज ये छोटी सी कहानी है। इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान है वो है पापा।